नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गिरी अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद शुभम गिरी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मेरी इस चैनल की तीसरी वीडियो है और हमारा जो फोकस अभी है वो आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी या ऐसे सारे एग्जाम्स जहां पर आपको इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ये हमारा तीसरा भाग है। जो हमने भाग 2 में बात की थी उसमें हमने वैदिक काल की बात कर रहे थे और हमारी जो चर्चा हुई थी वो ऋग्वेद तक चर्चा हुई थी। तो यानी कि इस वीडियो में हम ऋग्वेद के आगे की चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी कुछ आपके मन में सवाल हो वो कमेंट्स के माध्यम से पूछें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम पिछली वीडियो का एक चीज ले रहे हैं कि हमने ऋग्वेद से हमने वहां पर शुरू किया था। तो ऋग्वेद में जो लोग कंठस्थ करते हैं, गान करते हैं, उनको बोलते हैं होत्र। जो ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसको क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है, यानी जो ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो वैदिक काल में है और ऋग्वेद के नाम पर ही उसका नाम रखा गया है ऋग्वैदिक काल, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। सभी वेदों में सबसे प्राचीन, अगर आपसे पूछ ले सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो वो है आपका ऋग्वेद। तो चलिए, यहाँ तक हमने चर्चा पिछली वीडियो में कर ली थी और आगे की चर्चा को हम शुरू करते हैं। जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण वेद है वो है यजुर्वेद। समझिएगा मित्रों, हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण वेद है यजुर्वेद। सबसे पहले समझ लीजिए यजुर्वेद होता क्या है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। मित्रों देखिए, हमारा जो वैदिक काल था वो जो टाइम पीरियड था वो ज्यादातर जो चीजें आधारित थी, जो कल्चर में था वो सब यज्ञ पर आधारित था। कर्म कांड होते थे, सब कुछ पूरा यज्ञ के माध्यम से ही संचालित किए जाते थे। इसलिए वैदिक काल में यज्ञों का बहुत महत्व था। इस वजह से जो एक पूरा वेद है वो यज्ञ को ही समर्पित है। अब देखिए, नियम एवं विधि विधियां, यानी कि यज्ञ को कैसे करना चाहिए और किस कार्य के लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए, इन सभी बातों का जो उल्लेख है वो यजुर्वेद में किया गया है। एक सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो कर्म कांड प्रधान है, जिसमें कर्म कांडों को प्रधानता दी गई है और कैसे क्या सब सिस्टम होता है उसको उन्होंने यजुर्वेद में बड़े ही अच्छे से बताया है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे कि ऋग्वेद का जो कंठस्थ करता होता है उसको होत्र बोलते हैं, उसी प्रकार से यजुर्वेद का जो ज्ञाता होता है उसको क्या बोलते हैं मित्रों? तो अथर्वणवेद। तो याद रखिएगा, जो यजुर्वेद का जो गान करता है, कंठस्थ करता है, ज्ञान होता है, उसको अथर्वणवेद बोलते हैं। तो इस सवाल का अगर आ जाए पेपर में तो आप बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने एक बात बताई थी आपको पिछली वीडियो में भी कि ये जो वेद लिखे गए ज्यादातर पद्य में लिखे गए, यानी कविता के रूप में लिखे गए, तो जो आम लोग थे उनको समझने में बड़ी ही परेशानी होती थी। इसलिए इनको एक्सप्लेन किया गया गद्य के रूप में, यानी कहानी के रूप में। और कहानी हम सभी लोगों को समझ में आती है, इसीलिए इसको जो एक्सप्लेन किया गया तो उसको क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या कहा गया मित्रों? ब्राह्मण ग्रंथ। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो पहला ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ ले कि यजुर्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो एक है आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है शतपथ। सभी चारों वेदों का एक एक उपवेद है। जैसा कि हमने ऋग्वेद में आपको बताया था कि उसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, चिकित्सा से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से जो आपका यजुर्वेद का जो एक उपवेद है वो है धनुर्वेद। इसके शब्द पर आप अगर ध्यान देंगे तो धनु शब्द आ रहा है। धनु से यहाँ पर एक शब्द बनता है धनुष बाण, यानी कि जो धनुर्वेद है ये उपवेद है यजुर्वेद का और इसमें युद्ध से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं उसका वर्णन भी आपको
यजुर्वेद में मिलता है। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ ले कि धनुर्वेद किससे संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है और इसका संबंध युद्ध कला से है। जो हमारा यजुर्वेद है इसको दो भागों में बांटा गया है, यानी इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कौन सा है, कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। याद रखिएगा मित्रों कि यजुर्वेद के दो भाग हैं, नंबर 1 कृष्ण यजुर्वेद और नंबर 2 शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है इसको गद्य में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है मित्रों, गद्य में लिखा गया है, यानी कहानी के रूप में लिखा गया है। और जो दूसरा भाग शुक्ल यजुर्वेद है इसको पद्य में लिखा गया है, यानी कविता के रूप में लिखा गया है। और यहीं से एक सवाल जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो याद रखिएगा मित्रों कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और जो ऋग्वेद है वो पूरा का पूरा पद्य में ही लिखा गया है। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे हम बढ़ाते हैं। और जो हमारा तीसरा वेद है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सामवेद। तो सबसे पहले शब्द पे ही ध्यान देते हैं, शाम। शाम का अर्थ होता है गीत, गाना, यानी आज के टाइम पर भी हम गाना सुनते हैं। तो इसका जो प्राचीन और मूल रूप है वही क्या है, सामवेद। तो साम का अर्थ होता है गीत। और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, भारतीय संगीत का स्रोत किसे माना जाता है। तो भारतीय संगीत का ही स्रोत ना कह के अगर कहें कि पूरे विश्व के संगीत का स्रोत है तो वो है सामवेद, क्योंकि हमने जो कुछ दिया है वो भारत को तो दिया ही है, साथ ही साथ हमने ये सब कुछ पूरे विश्व को जो दिया है। और आज यही कारण है कि पूरा जो विश्व है वो भारत के लोहे को मानता है, और भारत विश्व गुरु था अपने इसी साहित्य की वजह से, अपनी इसी देन की वजह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि जो सामवेद का गान करते हैं या जिनको सामवेद का ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका गान करने वाले को बोलते हैं उद्गाता। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऋग्वेद को होत्र, यजुर्वेद को क्या बोलते हैं मित्रों, अभी हमने आपको बताया था अध्वर्यु। हाँ बिल्कुल अध्वर्यु जी। कभी कभी कुछ शब्द जो हैं मन में होते हैं, दिमाग में नहीं आते हैं। तो यजुर्वेद को अध्वर्यु और सामवेद के गान करने वाले को उद्गाता बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जैसा कि बताया सारे वेद के ग्रंथ हैं, कितने ग्रंथ हैं, दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के 2, यजुर्वेद के 2, उसी प्रकार से सामवेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला कौन सा है, पंचविश, और दूसरा है जैमिनी। तो दोनों नाम याद रखिएगा मित्रों कि अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं, तो 2 हैं, पहला है पंचविश और दूसरा है जैमिनी। अन्य वेदों की तरह सामवेद का भी एक उपवेद है और यह है गांधर्व वेद। तो कौन सा है मित्रों, गांधर्व वेद है। अब आप समझ लीजिए गांधर्व वेद में आता क्या है। देखिए गांधर्व वेद किसका उपवेद है, तो गांधर्व वेद उपवेद है सामवेद का। तो जाहिर सी बात है साम से है तो संगीत से ही होगा, यानी कि इसमें कला और संगीत, याद रखिएगा मित्रों, कला और संगीत का जो जिक्र किया गया है वो गांधर्व वेद में यानी कि किया गया है। और गांधर्व वेद किसका वेद है मित्रों, तो याद रखिएगा सामवेद का। और चलिए हमारा जो चौथा और आखिरी वेद है इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। और अथर्ववेद भी हमारा बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए इस पर आप विशेष दृष्टि रखिएगा। पहला जो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो किसी ऋषि के नाम पर रखा गया, तो आप याद रखिएगा कि अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जो ऋषि अथर्वा के नाम पर रखा गया था, और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ता है अथर्ववेद। क्लियर है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। पवित्र व जादू जी, याद रखिएगा अथर्व का जो अर्थ होता है, अगर इसके शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो पवित्र व जादू होता है, ठीक है। और एक चीज की हम बात कर लें, इसमें कुछ चीजें जैसे विवाह से रिलेटेड चीजें, विवाह एक संस्था हुआ करती थी, विवाह, रोग निवारण,
राजभक्ति, प्रणय गीत, अंधविश्वास, इन सभी बातों का जो वर्णन हमको देखने को मिलता है वो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो इन सवालों पर आप विशेष फोकस रखिएगा, आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे सवाल हैं और आज यहाँ से कोई सवाल आएगा तो आप बिल्कुल गलत मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा, महाभारत आप पढ़ते हैं, उसके बाद राजा परीक्षित हुए थे, तो इनका जो जिक्र किया गया है वो भी अथर्ववेद में ही किया गया है, तो आप गलत बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा किस वेद में कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। और चलिए अपने अंतिम बिल्कुल छोर पर पहुंच चुके हैं हम कि इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है। जो अथर्ववेद है ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है और उसका क्या नाम है, गोपथ ब्राह्मण। आपको याद करने में भी सुविधा हो जाएगी, यहाँ भी था है और अथर्ववेद में भी था है, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, कि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, गोपथ ब्राह्मण। और सभी वेदों का एक उपवेद है, चर्चा कर चुके हैं, ऋग्वेद का है, यजुर्वेद का है, सामवेद का है, उसी प्रकार से इसका भी एक उपवेद है जिसका क्या नाम है, शिल्पवेद। शिल्पवेद शब्द पर ध्यान दीजिए, शिल्प, शिल्प का मतलब क्या होता है, शिल्प का मतलब होता है निर्माण से, कला निर्माण से। जो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बनती हैं, तो बिल्डिंग्स में अगर आए तो क्या बोलेंगे, भवन निर्माण कला। और ये भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि भवन निर्माण कला से संबंधित उपवेद कौन सा है, तो आप उत्तर लगाएंगे शिल्पवेद। या पूछे शिल्पवेद किसका उपवेद है, तो आप आंसर टिक करेंगे चौथा हमारा वेद अथर्ववेद। तो चलिए यहां तक चर्चा हमारी ये तो थी वेदों की, और हम अगली वीडियोस में अन्य जीएस के पेपर्स की भी बात करेंगे, और हम जिसमें राज्य व्यवस्था की बात करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे, भूगोल की बात करेंगे, यानी कि हम लेखपाल के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, हिंदी के भी बात करेंगे। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।